2002 में आया ये गाना, हम सभी इंडियंस का एक पसंदीदा गाना हुआ करता था उस टाइम, है ना। आप सब ने ये गाना सुना ही होगा। लेकिन दुख की बात ये है, इस गाने की जो एक्ट्रेस है वो हम सबको छोड़ के अब चले गई है। और ये पहली बार नहीं है, बहुत सारे सेलिब्रिटी का हम लोग इसी प्रकार से न्यूज़ सुनते आए हैं और आम जनता भी इस डिजीज़ से बहुत परेशान है। मैं कार्डियक अरेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये जो हार्ट प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, ये सब लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। मतलब हम लोग खुद क्रिएट करते हैं, अपना लाइफ स्टाइल ऐसे बना लेते हैं कि खुद ये डिजीज़ हमारे पास आ जाता है। इसके मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे नींद पूरा ना लेना, स्ट्रेस ज़्यादा होना, जंक फूड ज़्यादा कंज्यूम करना, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा रहना, ठीक है। तो हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में, जो इसके लिए फर्स्ट चॉइस ऑफ द ड्रग है और कार्डियक डिजीज़ को मैनेज करने के लिए डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। हम सबके पास ये जो ड्रग है वो होना चाहिए घर पे, ठीक है। तो फर्स्ट चॉइस ऑफ द ड्रग है हाइपरटेंशन के लिए बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, जिसमें एटेनोलोल आ जाता है। इसका देखो 25 mg 50 mg तो टैबलेट आता है मार्केट में, वो आप घर पे रखो। उसके साथ साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि एम्लोडिपिन, इसका भी 5 mg का टैबलेट आता है, 2.5 mg का टैबलेट आता है। ये सब आप लोग घर पे रख सकते हैं। इसके साथ साथ नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट जो आता है, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, जो कि टंग के नीचे हमको रखना रहता है। जैसे हम तंबाकू वगैरह खाते हैं ना, तो वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है, वो हमको नशा होता है। उसी प्रकार उसके टैबलेट्स आते हैं जो डायरेक्ट माउथ में डिजॉल्व हो जाएंगे बकल कैविटी से और हमको एक्शन देना स्टार्ट करेगा। तो ये सब ड्रग जो है हमको रखना चाहिए, डॉक्टर रिकमेंडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद से आप खा रहे हो, डॉक्टर से रिकमेंड करके आप घर पे रखो और अपना बीपी रेगुलर आप मेज़र करते रहो, ठीक है। 120/80 जो है नॉर्मल एक रेंज होता है बीपी का, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा होते गया तो आपको मेडिसिन का जो पैकेट है घर पे रखना चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी मेडिसिन में आप शामिल कर लीजिए घर पे। इसके साथ साथ जो कार्डियक पल्मोनरी रिसस्किटेशन का जो स्टेप है वो सबको आना चाहिए। घर में फैमिली मेम्बर्स को सबको ये सिखा के आप रखो, नेबर्स को भी हो सके तो सिखा के रखो, क्योंकि आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं वो आपको बचा सकते हैं। कभी भी हार्ट में हैवीनेस लग रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो आपको सीपीआर का इंस्टेंट ज़रूरत है। और बहुत बार ऐसा केस हम लोग देखने को मिलता है कि सीपीआर देते हुए कई लोग का जान बचा है, क्योंकि अगल बगल वालों को ये सीपीआर देना आता है तो जान बच जाता है। तो ये आप लोग को आना चाहिए, दूसरों को भी सिखाओ, खुद भी सीखो। इसके साथ साथ बोलूँगा भैया मैं मेडिटेशन करो आप लोग, क्योंकि अभी के स्ट्रेस भरी जो लाइफ है हमारा जो चल रहा है, उसमें मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। हमको स्ट्रेस रिमूव करना है। भाग दौड़ वाली जो ज़िंदगी जो जी रहे हैं उसमें कितना भी आप मेडिसिन खा लो, अच्छे डाइट ले लो, लेकिन अगर स्ट्रेस को रिमूव नहीं किए तो आपका ब्लड वेसल सिकुड़ के ही रहेगा, ठीक है। देखे होगे ना, कुछ चीज़ को हम ज़्यादा सोचते हैं तो एक टेंशन सा होने लगता है। तो दिन भर हम लोग जी रहे हैं स्ट्रेस वाली लाइफ में, तो एक टाइम ऐसे निकालो जो आप मेडिटेशन कर पाओ, ठीक है। वो हो सकता है 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जैसा भी आप निकालो, लेकिन मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में। सो बहुत सारे फैक्टर हैं, आप सब खुद जानते हैं, ये सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ जो, लेकिन उसको आप अपना नहीं रहे हो, ठीक है। अपनाओ ये सारी चीज़ों को और दूसरों को भी सिखाओ, ठीक है। मीट यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक